हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 NCERT मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। हमने आपको प्रश्न संख्या 1 बताया था, उनमें से जो संख्याएं शांत थी उनके हरों के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के थे। जिनमें केवल 2 की घात m के रूप के थे वहाँ पर हमने 5 की घात 0 लिख दिया। जिनमें केवल 5 की घात n के रूप के थे वहाँ पर हमने 2 की घात 0 लिख दिया, क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 होता है। तो पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने पर पाया कि उनमें से कितनी संख्याएं शांत हैं। तो शांत दशमलव प्रसार वाली निम्न संख्याएं हमको प्राप्त हुई थी। पहले खंड एक में 10 खंड दिए गए थे। 10 खंड में से पहला खंड 13/3125 था, ये भी शांत थी। 17/8, 15/1600, 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, 6/15 और 35/50, ये सब संख्याएं शांत थी। आइए यहाँ पर हम पहला प्रश्न लेकर सॉल्व करते हैं। कैसे शांत हैं? ये शांत हैं, इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में तो हमें केवल ज्ञात करना था कि शांत और अशांत, लेकिन इसमें दशमलव प्रसार कैसे शांत है और कितना होगा ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 13/3125। 13/3125, तो 13/3125, 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाले थे तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर हमको मिला था 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 13/5 की घात 5। अब हमको ये क्या करना है कि इसके दशमलव प्रसार निकालना है। तो यहाँ पर केवल 5 की घात 5 दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या नहीं मिला है, ये तो केवल हमें किस रूप का लाना है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का लाना है। तो यहाँ पर 5 की घात 5 है, तो यहाँ पर हम कितने से गुणा कर सकते हैं, 2 की घात 5 से। भाई जितना यहाँ गुणा करेंगे उतना ही ऊपर गुणा करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 की घात 5, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। अब 13/2 की घात 5 हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 13/2 की घात 5 जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 13/2 की घात 5 और ये 5 की घात 5, इसमें 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। इनके दोनों की घात में क्या कॉमन है, ये, तो इसको लिख सकते 13, 2 की घात 5 का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 और 5 दूनी 10, 10 की घात 5, ये बराबर क्या होगा, 10 के ऊपर कोई 5 बार हम 10 को गुणा करेंगे तो 13 गुणे 32 और 10 की घात 5 का मतलब इसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो। अब 13 गुणे 32, 13 गुणे 32 करेंगे तो आएगा क्या, 13 दूना 26 और 13 तियाँ 39, 13 13 13 26, 13 तियाँ 39, 2 41, 416 बटे कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये बन जाएगा 1 लाख। अब इसमें 1 लाख, अब दशमलव प्रसार हमको ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने पर आएगा कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 शून्य है और बाएं दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ हम जाएंगे, कितने अंक पर दशमलव लगाएंगे, 5 अंक, क्योंकि यहाँ पर 5 जीरो है। तो 1 2 3 1 4 1 6, यहाँ पर ये 416 है। इसके बाद कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, फिर चौथे अंक पर 0 बढ़ाएंगे, फिर पाँचवें अंक पर 0 बढ़ाएंगे। क्या हुआ, मिला हमको आंसर बराबर 0.00416। देख लो इसके 4 5 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार पहला पार्ट हो गया। अब इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है क्या, 17/8। 17/8 पहले प्रश्न में हमने सॉल्व कर लिया है कि ये क्या है, शांत संख्या है। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 बटे क्या, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 3, 2 की घात 3। तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे भाई कि 10 के रूप का आ जाए, यहाँ पर 5 नहीं है तो जो यहाँ पर घात है वहीं ऊपर गुणा करेंगे वही नीचे। तो 17/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब 17 ऊपर भी गुणा कर देंगे भाई, तो 17 गुणे 50, 25 पंचे 125,
बटे क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब 17 गुणे 125 बटे क्या हो जाएगा 1000। अब इन दोनों को ऊपर हम गुणा कर लेंगे। अब जब इन दोनों को ऊपर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 17 पचे 85 और 17 दूना 34 और 34 8 32, 32 के 2 हासिल आया 3, 17 कम 17 3, 17 3 क्या हो जाएगा 20 1 21, 17 दूना 34, 34 8 42 हुआ था, हासिल आया था 4, 17 कम 17 4 21, 2125 बटे कितना 1000। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 3, क्योंकि 3 जीरो है, बराबर क्या हो जाएगा 2.125। इस प्रकार ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा। अब प्रश्न संख्या 3, पहले का तीसरा पार्ट, अर्थात 15/1600 को भी हमने सॉल्व किया था प्रश्न संख्या 1 में। ये भी शांत संख्या है, तो हमने शांत संख्या है तो हमने 1600 का क्या निकाल लेंगे, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 1600 को निकालेंगे तो 2 2 अट्ठे 16 क्या आएगा 800, फिर इसको काटेंगे कितना आएगा 400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 25, 55 25, फिर 5 एकम 5, अर्थात 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब इतना हमने 5 की घात 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों के जो घातांक होते हैं समान होने चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात m। अर्थात यहाँ पर n का मान तो 2 की घात 6 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है। कितने आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कितने 5 से गुणा कर दे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 5 की घात 4 से, तो 5 की घात 4 से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो ये बराबर 15 गुणे 5 की घात 4 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 4 बराबर हो जाएगा 15 गुणे क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 की घात 4। तो 25 पंचे 125 पंचे 625, 5 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा 625 और 2 की घात 6 और गुणे क्या हो जाएगा समान आधार पर घातें जुड़ जाती हैं, 5 की घात 6 हो जाएगा। ये बराबर 15 गुणे 625 बराबर 2 पंचे 10, 10 की घात 6। इसका मतलब क्या है कि 15 गुणे 625 बराबर 10 की घात 6, 10 के एक के आगे कितने जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 जीरो हो गए। अब इसको हम तुम गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर 15 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर 15 पचे 75, 15 दूना 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 30 7 37, 15 छक्का 90, 90 3 93, 93 75 बटे 1, 1 के बाद कितने जीरो 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6, अब इसके दाहिने साइड से हम बाएं तरफ आएंगे, कितने अंक पर दशमलव लगाएंगे 6 अंक बाद, तो बराबर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर 5 7 3 9, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। यही हमारा क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार 0.0009375। ये हमारा क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 दिया गया है। भाई यहाँ पर 2 की घात 3 दिया गया है, चूँकि ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। यहाँ पर दोनों को n और m आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो यहाँ पर कितने m की आवश्यकता है, अर्थात कितने, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक 5 की और आवश्यकता है, एक 5 ऊपर गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 गुणे 5 और ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे तो ये 23 ऊपर 5 आई 15, 5 दूनी 10 1 11, ये क्या हो जाएगा 115। ये हो जाएगा 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 3
अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 115 बटे 2 पंचे 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 10 के 1 के आगे कितने जीरो, 3 जीरो, 115 बटे 1 2 3, कितने अंकों बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर दाहिने साइड से बाएं तरफ को आते हुए 3 जीरो लगा देंगे, बराबर 115 है तो 1 2 3 दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न 1 का 8वां था, अर्थात ये दूसरे का 5वां क्वेश्चन बन रहा है। ये भी शांत था, तो ये भी शांत था, कैसे शांत था, इसको 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन, इसका हर इसके रूप में हो जा रहा था, इसलिए भी शांत था। तो इसको हम और शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इसको हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2/5। अच्छा, यहाँ पर हमने 2/5 लिख दिया, तो यहाँ पर हमें 5 की घात 1 मिल गई, लेकिन हमें क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें केवल 2 नहीं मिल रहा है, अर्थात हमें किस रूप का लाना है, 2 की घात यम इंटू 5 की घात एन रूप का लाना है। हमें यम मिल गया, यम का मान 1 है, अर्थात 5, यहाँ पर हमें 5 तो मिल गया लेकिन यम नहीं मिला यहाँ पर, इसलिए 2 की घात, दोनों की घातें समान होती हैं, इसलिए यहाँ पर 1 कर दिया, अर्थात 2 से गुणा कर दिया, इसलिए ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दूनी 10। अब कितने अंक पर दशमलव लगा देंगे, इसमें भाई एक ही जीरो है, इसलिए एक अंक पर हम दशमलव लगा देंगे, तो एक अंक पर दशमलव लगाने के लिए क्या लिख देंगे, 0.4, ये इसका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी प्रकार पहले पार्ट का 10वां था, वो भी शांत था, 9वां था सॉरी, वो भी शांत था, और यहाँ पर भी हमको शांत दशमलव प्रसार दिखाना है, कितना आएगा दशमलव प्रसार, 35/50, दोनों एक ही संख्याओं से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दहम्मा 50, ये भी आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दहम्मा 50, अब क्या हो जाएगा 7/10। अब इसको दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव है, यहाँ पर एक ही जीरो है, तो इसलिए एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, इसलिए 0.7, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सभी खंड समाप्त हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार हमने 2 के जितने भी खंड थे उनको हमने बता दिया। पहला खंड आप लोग पूरी तरीके से लगाए ही होंगे, दूसरा पार्ट पूर्णतः समाप्त हो गया है। थैंक यू।